चित्रकूट जब आप घूमने जाओ तो घूमने की और भी ये है, कामतानाथ पर्वत के दर्शन जरूर करें। भगवान कामतानाथ का जो दर्जा दिया हुआ कहते हैं कि इसी पर्वत पर भगवान राम ने अपने वनवास के दिन गुजारे थे। और कामतानाथ, जय कामतानाथ, भगवान राम इसी पर्वत पर अपने वनवास के दिनों का गुजारा किया उन्होंने। वनवास के दिनों में यहीं पर उन्होंने निवास किया, कामदगिरी पर्वत। हम भी अपने मित्रों संग यहाँ पहुँचे। कामदगिरी पर्वत और भी उससे आगे बढ़े सती अनसुईया। कहते हैं कि तीनों देवताओं को ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चे बनाकर भगवान उनकी जब परीक्षा लेने साधु रूप में आए और उनसे भिक्षा में माँ का दूध मांगा, तो अपने सतीत्व के बल पे भगवान को भी उन्होंने 6 महीने के बच्चे बनाए और 6 महीने तक अपने पास रखा। ये सती अनसुईया है जो यमराज से भी अपने प्राण ले आई। इनका स्थान भी चित्रकूट में था। हमें भी दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। सती कुंड भी है वहाँ पर। सती अनसुईया जी का बहुत ही बड़ा दर्जा दिया गया है। और कहते हैं कि वनवास के समय इस सती ने सीता माता को भी सतीत्व का ज्ञान घंटा बजा दिया भैया। ठीक है। जय सती अनसुईया। बहुत ही अद्भुत विशाल मंदिर, बहुत सारे बड़े दोनों तरफ धर्मरथ और उस पर विराजमान भगवान, अद्भुत और विशाल मंदिर। सती अनसुईया जो अपने प्राण सत्य के बल पे यमराज से भी खींच कर ले आई थी। और तीनों भगवान जब परीक्षा लेने आए तो उन्हें बाल रूप में अपने पास रख लिया और दूध का सेवन कराया। 6 महीने तक जब भगवान वापस नहीं लौटे तो तीनों देवियों को ये महसूस हुआ और नारद जी को भेजा कि ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ पर है। लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और पार्वती जी तीनों ने बता किया तो नारद मुनि जी ने कहा कि एक सतीत्व के पास में बच्चों के रूप में है। तो तीनों देवियां जब उनके पास आई और माँ अनसुईया को हाथ जोड़ के विनती की कि हमारे पति को छोड़ दीजिए, तो उन्होंने कहा आगे से ऐसे किसी प्रकार माँ की प्रार्थना नहीं ली जाए, सतीत्व की प्रार्थना नहीं ली जाए। तब से उनको बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया। सती अनसुईया को माँ अन्नपूर्णा का भी दर्जा दिया गया। तो माँ सीता को भी उन्होंने ज्ञान दिया था और उपदेश प्रदान किया था। सती अनसुईया का धाम बहुत ही अच्छा। और भी एक अगले धाम की ओर हम चल पड़े। यहाँ पर बहुत सारे चित्रकूट के अंदर धाम है। गुप्त गोदावरी, कहते हैं कि ये कहाँ से प्रकट होती है, पहाड़ के अंदर गुप्त गोदावरी, और कहाँ आगे विलुप्त हो जाती है। इसमें यहाँ भी हमने गुप्त गोदावरी के दर्शन किए। भगवान राम वनवास के दिनों में यहाँ पर आए थे गुप्त गोदावरी में, और हमने भी वो स्थान के दर्शन किए। और एक और दर्शन था स्फटिक शिला, जिसमें अहिल्या को तारा था भगवान ने। और फिर आगे दर्शन को चल पड़े तुलसी पीठ, राम भद्राचार्य जी, जिन्होंने भगवान राम मंदिर की गवाही दी थी। राम भद्राचार्य जी का तुलसी पीठ चित्रकूट में है। ये एमपी के सतना जिले में आता है। बहुत ही विशाल स्थान। यहाँ पर भगवान राम का मंदिर भी बना हुआ है, धर्मशाला भी बनी हुई है, भोजनशाला, काफ़ी सारी व्यवस्था है। कहते हैं कि राम भद्राचार्य जी की जो तुलसी पीठ की जो व्यवस्था है, वहाँ पर उन्होंने विकलांगों का अस्पताल और बहुत ही आँखों का बड़ा हॉस्पिटल बना रखा है। हमने भी तुलसी पीठ के दर्शन किए। सुना था इनके बारे में, राम भद्राचार्य जी के बारे में, क्योंकि इनके शिष्य बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी का नाम सुना था।
हम आगे चल पड़े हनुमान धारा। कहते हैं कि जीवित हनुमान जी माने जाते हैं यहाँ पर हनुमान धारा में। पहाड़ के ऊपर स्थित ये स्थान बहुत ही, यहाँ पर रोप वे भी बना हुआ है। हमारे कुछ मित्र रोपवे के माध्यम से भी आगे जय श्री राम और सकाराम जी और उनके साथी, और हम पैदल सीढ़ियाँ जो चलती है उसके द्वारा ऊपर चढ़े। वैसे कोई विकलांग व्यक्ति उसमें निःशुल्क यात्रा कर सकता है डोलियों के माध्यम से। हनुमान धारा का बहुत ही बड़ा महत्व है। कहते हैं कि हनुमान जी की मूर्ति जो विराजमान है उनके शरीर से धारा निकलती है। हनुमान धारा बहुत ही विशाल है, ऊपर ऊंचाई पहाड़ पर बना हुआ, यानी जिसका जो जल है वो बहुत ही अमृत जल है। ये प्रवेश द्वार है। ये हमारे मित्र रणछोड़ जी हिम्मत करके चल पड़े। चलते हमने काफ़ी नीचे आए तो बच्चा यादव जो कुलदीप जी के मित्र हैं, वहाँ पर मेरे आगे हम भी उनके एक और मित्र के द्वारा नौकायान किया, जिसमें सुजाराम जी, धर्मेंद्र जी, कुलदीप जी, अशोक जी, अनिल जी, सकाराम जी, रणछोड़ जी, चंद्र प्रकाश जी और चंद्र प्रकाश जी के भतीज अशोक जी, सभी आनंद लिया नौकायान का। कहते हैं कि भगवान राम भगवान राम ने केवट के द्वारा ही नदी पार की थी। तो ये केवट का यहाँ बहुत बड़ा महत्व है और नाव में बैठने का भी बहुत बड़ा महत्व है। चित्रकूट आओ और आप नाव में न बैठो। और इस नदी का भी बहुत बड़ा एक अविस्मरणीय तथ्य भी है। कहते हैं कि नदी के एक तरफ मध्य प्रदेश है और एक तरफ उत्तर प्रदेश है। मित्रों के संग जो आनंद आया नाव में घूमने का, और घूमते हुए हमने काफ़ी मंदिरों के बैठे दर्शन किए दोनों तरफ से। वो अविस्मरणीय पल हमने अपने कैमरे में कैद किए। आनंद, जीवन के आनंदित पल भगवान की नगरी के अंदर। नगरी तो अयोध्या है, लेकिन यहाँ पर भी तो भगवान वनवास के दौरान अपने कुछ समय में गुजारा, कुछ पल क्या 11 वर्ष, 11.5 वर्ष कहते हैं लोग यहाँ पर गुजारे। बहुत ही अच्छा और आनंद जो पल हमें मोबाइल के कैमरा में कैद किया। धर्मेंद्र जी, जयराम जी, कुलदीप जी, काफ़ी मित्र बंधु जो सभी बंधु अपने अपने मोबाइल से सारी चीज़ अपने मोबाइल के कैमरे में कैद करते हुए और नौकायान से नाव पर चलती हुई श्रीमान सकाराम जी, जय श्री राम, जय श्री राम, चंद्र प्रकाश जी, जय श्री राम, जय श्री राम, कुलदीप जी, जय श्री राम, रमेंद्र जी, जय श्री राम। सभी यानी ये भरत जो मंदिर है तुलसीदास जी की तुलसी पीठ, जहाँ पर तुलसीदास जी चंदन की सेवा तिलक करे रघुवीर। चित्रकूट के घाट पर तुलसी जुए बाट राम मेरे घर। तुलसीदास जी चंदन की सेवा तिलक करे। हनुमान जी ने यहीं पर भगवान तुलसीदास जी को मिलन कराया, जो रामचरितमानस का पठन करते थे। यानी बहुत ही कहते हैं कि जो जीवन के अंदर कुछ पल होते हैं, अच्छे पल, वो अच्छे पल हमने यहाँ गुजारे। इस नौकायान का जो आनंद प्राप्त हुआ और इसमें पल था मित्रों के संग। यानी हमने वहाँ अयोध्या में भी नौकायान किया था, जो भी वहाँ पर भी नौका सरयू नदी से होती हुई आगे कई घाटों तक आती है। फिर हम इस नदी से नौकायान से उतरे और फिर आगे जो तुलसी जी का घाट था वहाँ पर उतरे और अंतिम पड़ाव अपने रेलवे स्टेशन वापस चित्रकूट से अगले पड़ाव की ओर चल पड़े। जय श्री राम। सभी मित्रों को आप भी यहाँ पर पधारें और भगवान राम की वनवास स्थली को जरूर देखें और यहाँ भी घूमें। चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन। जय श्री राम।